बहराइच जिले की सेल टैक्स विभाग के हेड डिप्टी कमिश्नर सीए तथा एक महिला पर थाना दरगाह शरीफ में फ्रॉड का केस दर्ज कराया गया। यह प्राथमिकी एक मेडिकल स्टोर के संचालक की तहरीर पर दर्ज की गई। प्राथमिकी में शहर के इलाका मसूरगंज निवासी अशरफ हुसैन ने कहा कि उनकी रिजवी मेडिकल एजेंसी नाम की फर्म संचालित है। बीते 22 दिसंबर को शाम 4 बजे जब वह GSTR 9 सालाना नक्शा दाखिल करने के लिए अपने अधिवक्ता के पास गए और जब अधिवक्ता ने यूज़र आईडी खोलने का प्रयास किया तो मालूम हुआ कि यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों बदल लिए गए हैं। इस पर अधिवक्ता चित्रशाला रोड स्थित सेल टैक्स विभाग जाकर पता लगाया तो मालूम चला कि डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स कैलाश नाथ सरोज, हेड डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स विनोद कुमार तथा सीए रवींद्र नाथ सिंह ने रोज़ी पुत्री सैयद गुलाम हुसैन जैदी निवासी इलाका गुदड़ी निकट दुलदुल हाउस के साथ षड्यंत्र रच यूजर पासवर्ड बदलकर उनकी संस्था का अपने निजी कार्य में प्रयोग करने का प्रयास किया, जो एक आपराधिक षड्यंत्र है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ हुसैन मेरा नाम है और मैं रिजवी मेडिकल एजेंसी का प्रोप्राइटर। मैं सलारगंज ईदगाह रोड का रहने वाला हूँ। मेरी शॉप मंसूरगंज में पड़ती है। क्या हुआ है आप? हमारे साथ ये हुआ कि 22 तारीख की दिसंबर में हमें पता ये चला कि GST पोर्टल के ऊपर हम गए थे अपना सालाना नक्शा भरवाने के लिए। तो जब वकील साहब के यहाँ पहुँचे, सचिन कुमार अग्रवाल हमारी फर्म के अधिवक्ता हैं, उनके पास पहुँचने के बाद में हमने ये दिखाया कि ये GSTR 9 हमारा आप दाखिल कर दीजिए। तो वकील साहब ने जब हमारा पोर्टल खोला, लॉगिंग ID हमारी जारी की, तो उसमें पता चला कि किसी ने लॉगिंग ID और पासवर्ड दोनों हैक कर लिया है हमारा। और इसको देखते हुए फिर 23 तारीख की सुबह में हम लोग कार्यालय पहुँचे, सेल टैक्स ऑफिस। वहाँ जब हमने इसको चेक करवाया तो उसमें लॉगिंग ID और पासवर्ड किसी ने हैक करवा के बदलवा रखा था, जो कि असंभव चीज़ थी। उसमें पेपर अपलोड करने पड़ते हैं, हमारी बयान हल्फी जाती है, एफिडेविट जाती है, काफ़ी चीज़ें लगाने के बाद ही वो ID खुल पाती है और चेंज करवानी करती है इसको। और फिर बाद में ये हुआ कि जब अधिकारी से पूछा गया, जो अधिकारी हैं सेल टैक्स के अधिकारी हैं, इनका नाम है कैलाश नाथ सरोज, ये डिप्टी कमिश्नर हैं। क्या नाम है? कैलाश नाथ सरोज, ये डिप्टी कमिश्नर हैं। इनसे पूछा गया कि सर ये मेरी ID और लॉगिंग ID आपकी पोर्टल ID से चेंज हुई है। तो इस संबंध में उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर जब उन्होंने अपनी कंप्यूटर खोला हमारे सामने, तो उसमें भी वो जो हैक की हुई ID लगी हुई थी और मोबाइल नंबर लगा हुआ था, जिसमें एक CA साहब हैं, उनका मोबाइल नंबर लगा हुआ था। CA साहब का नाम था रघवेंद्र नाथ सिंह, ये CA हैं। इनका मोबाइल नंबर लगा हुआ है हमारे वकील के मोबाइल नंबर के आगे, और उनका मोबाइल नंबर हटा दिया गया और उसमें फिर एक दूसरा मोबाइल नंबर और एक ID ऐड कर दी गई, जिसके ऊपर ये सारा लाभ उठाया गया है। और हमने अपने GST पोर्टल को 15 अक्टूबर 2021 तक ऑपरेट किया है और अपना 3B और GSTR 1 का नक्शा दाखिल किया है। ये जो मेरा फ्रॉड हुआ है, इस एप्लीकेशन को लेकर मैं कोतवाली नगर पहुंचा हूं। कोतवाली नगर में एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद में जब असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का नाम देखा तो उन्होंने एप्लीकेशन को हमारी वापस कर दिया। फिर दोबारा मैं SP साहब के समक्ष प्रस्तुत हुआ और वहां पर जाने के बाद में SP साहब ने उसमें कार्रवाई का आश्वासन हमें दिया और तत्काल प्रभाव से प्रभारी थाना दरगाह को एक आदेश जारी किया, जिससे FIR हमारी दर्ज की गई। किन पर FIR दर्ज हुई है? FIR दर्ज हुई है कैलाश नाथ सरोज, ये क्या है? कमिश्नर सेल टैक्स के। दूसरे हैं विनोद कुमार, हेड डिप्टी कमिश्नर। और तीसरे हैं रवींद्र नाथ सिंह, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चौथे हैं इसमें रोज़ी पुत्र सैयद गुलाम हुसैन जैदी उर्फ नैयर। इसमें हम लोग व्यापारी हैं और व्यापार अपने हम लोग किन धारा मुकदमा पंजीकृत हुआ? 419, 420, 120B, 66B और 66C के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और SP महोदय ने और SHO थाना दरगाह ने आश्वासन दिलाया हुआ है कि इसमें जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरी मांग यही है कि 31 दिसंबर 2021 लास्ट डेट है GSTR 9 फाइल करने की और इनकम टैक्स ऑडिट की, और मेरा पोर्टल जल्दी से जल्दी खुल जाए और मैं ये दोनों चीज़ें सबमिट कर सकूं, जो कि पोर्टल मेरे अंडर में अभी तक नहीं है। किसके अंडर में है? ये इसी समय जिन्होंने ID लगा रखी है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है रवींद्र नाथ सिंह, इनके अंडर में है और ये रोज़ी के अंडर में है ये मेरा पोर्टल।
ये लोग अपना लाभ उठा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि उन्होंने क्या क्या छेड़खानी 15 अक्टूबर 2021 के बाद से ये पोर्टल के अंदर क्या क्या चीज़ें किया है इन्होंने।